हमारे देश के नेताओं की बात सुनिए, मतलब हंसने का मन करता है और आपको भी हंसना चाहिए। एक बार ना अपनी फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए क्या लॉजिक दे रहे हैं। लॉजिक भी शमशान घाट पे पहुंच चुका है जिसमें जीएसटी नहीं लगेगी। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जी और निर्मला सीतारमण जी, मैं फुल एक्सपोज है आपका होना फिर डेटा के साथ मैं आपको देता हूं। पहले आप मुझे यह बताइए, ले दे करके तो विपक्ष आज महंगाई के मुद्दे पर मार्च कर रहा है। महंगाई का मुद्दा वो उठा रहा है। 60 रुपए किलो के आसपास बैगन, घिया इत्यादि, टमाटर वगैरह आप तो ले रहे होंगे। महंगाई को आपको महसूस हो रही है? महंगाई वास्तव में है, सबको महसूस हो रही है। कमाई उस हिसाब से नहीं है लेकिन महंगाई उस हिसाब से बढ़ रही है। विपक्ष उठा रहा है, चलो ठीक है। पहले हम पूछते थे ना कि भैया जब इतना सब कुछ देश के अंदर गलत हो रहा है तो विपक्ष हंगामा क्यों नहीं करता। जब बेचारा विपक्ष जाकर सड़क पर आंदोलन करता है तो हम फिर पूछते हैं, फिर हम कहने लगते हैं कि ईडी ने की कार्रवाई, इनको याद आ गई महंगाई, फिर हम इसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। आप सुधीर चौधरी जी पूछेंगे कि ईडी का कांटा लगा फिर महंगाई का, और ब्लैक एंड व्हाइट शो पे ऐसे पूछेंगे तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा। जो मैं बताऊंगा वो तो बिल्कुल वहां तक तो पहुंचेंगे भी नहीं। लॉजिक देखिए, लॉजिक जो शमशान घाट पे पड़ा हुआ है। अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस वाले आज के दिन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये ना छुपी हुई राजनीति करना चाहते हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमने भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया था। इनको आज कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाह। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भगवान राम के राम भक्तों का इन्होंने अपमान किया है। अपमान किया है। लॉजिक देखो, लॉजिक मैं आपको बताऊं, आप सोचे कि इतना क्यों हो रहा हूं। पहले ना जिन लोगों को राम मंदिर को लेके मेरा स्टांस आपको देखना था ना, तो मैंने ना बकायदा एक्सपोज किया है, एक बार वो देख लेना। अब एक बात बताइए कि सर आप जो 5 अगस्त आप जो बता रहे हैं ना कि शिलान्यास हमने कराया था भगवान राम के मंदिर का, वो किस हिसाब से बता रहे हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, फिर हिंदू पंचांग के हिसाब से? क्योंकि आप अधकचरी बातें कर रहे हैं। आप ये बताइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 अगस्त जो 2021 में क्या मास था, क्या पक्ष था, क्या तिथि थी, क्या ग्रह थे, क्या नक्षत्र थे, सब कुछ आपको अलग मिलेगा आज के 5 अगस्त से। मोस्ट प्रोबेबली यही होने जा रहा है। आप सनातन धर्म की बात करते हैं, जो सनातन धर्म हिंदू पंचांग की बात करता है, आप उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अपने एजेंडा के साथ कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर को तो मान्यता देता भी नहीं, हिंदू पंचांग पहली बात। तो फिर आप किस तरह से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आज ही के दिन हमने भगवान राम का शिलान्यास किया था? अगर आप भगवान राम के शिलान्यास की अगर आप बताएंगे तो आपको वो मास, वो तिथि जब भी पड़ेगी उस दिन से भगवान राम के शिलान्यास की तिथि या फिर दिनांक माना जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सनातन धर्म की बात आप करेंगे, सनातन धर्म के भगवान की आप बात करेंगे और फिर सनातन धर्म की तारीख की आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके वो एजेंडा में सूट नहीं करेगा। क्योंकि आपने 370 5 अगस्त को एब्रोगेट किया था, आपने हटाया था, तो आपको एक मास्टर स्ट्रोक खेलना था। और तिथियां चेंज होती हैं हिंदू पंचांग के द्वारा। 2 एग्जांपल देता हूं। कभी आपने देखा होली 3 मार्च की पड़ती, कभी 27 की पड़ती है। तो क्यों पड़ती है? आप हिंदू पंचांग को जो समझते हैं वो समझ जाएंगे इस चीज को। और दूसरा मैं आपको खुद का बताता हूं एग्जाम्पल। मुझे डेट ऑफ बर्थ मुझे खुद की याद नहीं है। मैं पैदा हुआ था, मुझे वो डेट ऑफ बर्थ याद है, लेकिन जो मेरे जन्म तिथि है ना, जो मेरा जन्म दिनांक है, जो दिन है, वो मेरा है धनतेरस। धनतेरस के दिन मैं पैदा हुआ था। कभी मेरा जन्मदिन नवंबर में आता है, कभी मेरा जन्मदिन अक्टूबर में आता है, किसी एक दिन तिथि में नहीं आता। मैं नहीं कह सकता हूं कि आज के दिन वैभव का जन्मदिन होने वाला है। अगर उस दिन तिथि, उस दिन मास, उस दिन तिथि, उस दिन पक्ष अगर वही पड़ेगा तो उस दिन मेरा जन्मदिन हो जाएगा। हो सकता है कि पिछली बार की तरह 27 तारीख हो, और हो सकता है इस बार 28 हो, या फिर 1 महीना पहले हो जाए। कभी अक्टूबर में दिवाली आती है, कभी नवंबर में आती है ना। हिंदू पंचांग की बात चलती है। सर ये नादानियां नहीं चलेंगी सर। डेफिनेटली ना, ये जो बीजेपी यूट्यूबर्स है ना, उनको वीडियो पहुंचा, उनसे पूछो सर 5 अगस्त को जो तिथि थी, ग्रह नक्षत्र थे, क्या उस 5 अगस्त को ग्रह नक्षत्र थी, है नहीं है? ये एक बार पूछ के कंफर्म कीजिए। बात करेंगे हिंदू की, और ग्रेगोरियन जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से तिथियां आप डेट को रखेंगे। अरे क्यों गुमराह करते हैं सर? नहीं करेंगे आप। तो भैया मुझे तो आई थी हंसी, तो मैंने बोला कि भाई शमशान घाट पर ना इनके लॉजिक पहुंच चुके हैं और इनके भक्त भी यकीन कर लेंगे, होता है कितना इनके पास। दूसरी बात, अब बात करता हूं निर्मला सीतारमण मैम की। निर्मला सीतारमण मैम कहती हैं, देखो ये जो आपको पेट्रोल सस्ता मिला था ना, वो सस्ता नहीं था, उन्होंने लोन लिया था, ऑयल बॉन्ड आपने सुना होगा, इतना हाल बुरा हुआ था, अब उसी की भरपाई कर रही है मोदी सरकार। अरे भाई साहब, कई बार तो मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर बनना बहुत आसान है देश के अंदर। क्यों खड़े होकर के झूठ बोल रही है मैम? चलिए आपको फिर से, यू आर अ बैड लायर, लेट मी प्रूव दिस अगेन। देखिए वीडियो जो मैंने पहले बनाया था। पर बोझ बना करके लोन के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर डाल दिया। उस समय लगा कि वो पैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनको दे रहे हैं, जो सरकार बजट के द्वारा देना था। मगर वो पैसा
उनके सब्सिडी नहीं है, अभी मोदी जी भरपाई कर रहे हैं उसका। सो तब का सब्सिडी अब का मोदी जी का सब्सिडी बन रही है, क्योंकि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का बॉन्ड जो है उसको ऑयल बॉन्ड है क्या, और कांग्रेस के जमाने से चल रहा है। और सीतारमण जी कहते हैं कि हम एक्साइज ड्यूटी को नहीं घटाएंगे क्योंकि ऑयल बॉन्ड का जो किस्सा है इसका ब्याज हमें भरना पड़ रहा है। क्या ये भ्रामक जानकारी है, बहुत भ्रामक जानकारी है। कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा हो, लेकिन सरकार हमको जो पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड कराती थी वो बिल्कुल सब्सिडाइज्ड फॉर्म में देती थी। अब यहां पे हमको तो फायदा हो रहा था, लेकिन जो ऑयल कंपनीज हैं उनको नुकसान हो रहा था। सरकार से वो कहते हैं कि आप सब्सिडी सरकार ठीक है आप दे रहे हो, लेकिन जब हमें कच्चे तेल के हिसाब से जब हम पूरा पेट्रोल और डीजल रिफाइन करके हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, सारी चीज प्रोसेस करने का पहुंचा रहे हैं, तो हमें इस पेट्रोल की कीमत और डीजल कीमत का तो पूरा पैसा मिल ही नहीं रहा है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जैसे देखिए आपने जनता के लिए आपने 80 रुपए का पेट्रोल किया और हमें पड़ रहा 86 रुपए का। अब 6 रुपए का जो पर लीटर का जो लॉस है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम इस तरह से पेट्रोल प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। सरकार ने क्या बोला, चलो ठीक है हम ऐसा करते हैं, ये 6 रुपए का आप बता रहे ना कि आपको ये जो डेफिसिट जो हो रहा है हम इसको पूरा करेंगे और जो सरकार है वो आपको 6 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट कर देगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप जनता को पेट्रोल देना शुरू कीजिए। ये तो बहुत जबरदस्त बात होगी। और ये सिलसिला लगभग 2010, 11, 12 तक चलता रहा। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब आती है कि भैया आप सरकार से कहा जाता है कि आप तो कई सालों से हमें सब्सिडाइज दिए जा रहे हैं और जो पेमेंट आपने 6 रुपए का जो डेफिसिट था जो पेमेंट करने की बात थी पेमेंट हमें कर दीजिए। तो 2012 को 1.25 लाख करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट को ऑयल कंपनी को चुकाना था। ये जो अमाउंट है वो सब्सिडी वाला अमाउंट है जो इन कंपनीज को चुकाना था। गवर्नर ने बोला कि देखो पैसा अभी तो हमारे पास है नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम आपको एक बॉन्ड को इशू कर देते हैं और आपको ना हर साल और आपको ना इतना पैसा विद इंटरेस्ट आपको दे दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा पैसा मिलेगा, आप जनता को आप पेट्रोल देते जाइए। तो ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते बहुत हो गया। हर साल जो सरकार को 10,000 करोड़ रुपए देने होते थे, वो भी सिर्फ इंटरेस्ट के इस ऑयल के। 2014 में जब सरकार बदलती है तो सरकार कहती है कि हम क्या करें, हम एक्साइज ड्यूटी चाह करके भी बंद कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल बॉन्ड का जो कर्जा लिया यूपीए वालों ने, कांग्रेस की पार्टी ने, और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है, हम भर रहे हैं, इसलिए हम चाह करके कम नहीं कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि देखो ये इतने बेचारे नहीं, दोनों ही मतलब खिलाड़ी हैं। जो ऑयल बॉन्ड जो इशू किए थे उसकी तकरीबन वैल्यू कितनी है, 1.44 लाख करोड़ रुपए है। और ये जो सरकार इसी का हवाला देकर के जस्टिफाई जो कर रही है कि हम इसी ऑयल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं रीपेमेंट कर रहे हैं, इस इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे हैं। तो 2014 से लेके अब तक अगर पूरी एक्साइज ड्यूटी की जो सब्सिडी जो कि केंद्र सरकार लगाती है, अगर आप देखेंगे तो 20 लाख करोड़ होती है। यानी कि एडिशनल सरकार के पास एक्सेस जो क्लेम करती है, वो जो कहती है कि ऑयल बॉन्ड के लिए हमने किया है, जो एक्सेस है यानी 18.66 लाख करोड़ तो सरकार से आपसे ज्यादा ले रही है। अब आप एक बात बताइए मुझे, 18.66 लाख करोड़ और देना कितना था, 1.44 लाख करोड़, ये कितना अमाउंट है। हर साल बेवकूफ बनाने वाली बात तो है नहीं। सरकार की नीयत खराब है, उसका विल पावर नहीं है कि वो सामने वाली जनता को थोड़ी सी राहत दे सके, वो राहत आपको देना नहीं चाहती है। अब देखिए विपक्ष की बातें आपको सुनना जरूरी है। विपक्ष ने क्या बोल रहा है, यानी कांग्रेस क्या बोल रही थी, वो सरकार फालतू की जो बातें कर रही है, चलो ठीक है हमने बात मान लिया आपका, ठीक है ऑयल बॉन्ड का आप रीपेमेंट कर रहे हो। आप एक बात बताइए, 1.44 लाख करोड़ का आपका ऑयल बॉन्ड का पेमेंट आपको करना है, आपने जो पिछले साल आपने जो कॉर्पोरेट टैक्स है आपने उसको क्यों घटा दिया, टाटा अंबानी के आपने पैसे क्यों माफ कर दिए। ये तकरीबन जो आपने पैसे माफ किए ना वो कितने हैं, 1.45 लाख करोड़। इससे अच्छा ये माफ करने के बजाय तो आपको ऑयल बॉन्ड वाला काम कर देना चाहिए था, जनता को कम से कम राहत तो मिलती। बात तो पते की कर रही है यूपीए, कांग्रेस तो बात पते की। अब ये जो मॉडल था ना, ये अरुण जेटली ने बिल्कुल सेम लगाया बैंकों के ऊपर। अच्छा बैंकों से क्या बोला, अच्छा जैसे जो बॉन्ड है ना, हम बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड हम आपको देते हैं। अरुण जेटली ने बिल्कुल यही बॉन्ड दिया, बोला कि हमने आपसे कहा था नहीं जनधन खाते आपको खोलने हैं, एक प्रॉपर अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको इतने पैसा ट्रांसफर करना है, आपका खर्चा भी इसमें आया, आपको पैसा भी देना है, सरकार के पास पैसा अभी है नहीं, आप ऐसा कीजिए हम आपको ना बॉन्ड इशू कर देते हैं और कुछ सालों में आपको पैसा विद इंटरेस्ट आपको देना शुरू हो जाएगा। 2017 में जो अमाउंट था बैंक का वो तकरीबन कितना था, जो बॉन्ड जो इशू कर दिया गया अरुण जेटली के द्वारा, 2.11 लाख करोड़। अगर 2024 में सत्ता और किसी की अगर आ जाती तो पता चला कि इसका भी रीपेमेंट दूसरी सत्ता कर रही है आकर के। तो ये जो खेल है ये दोनों सत्ताएं करती हैं,
ऑयल बॉन्ड का आपको पूरा क्राइसिस समझ में आ गया होगा। और वहीं दूसरी तरफ अरुण जेटली ने सेम मॉडल को लागू किया है और वही आगे जो ठीक रहा है, जो सरकार अगर बदली या फिर नहीं भी बदली और अगर यही सरकार रही तो फिर वो ठीक रहा बोलेगी हम तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन जो बॉन्ड है हम उसका पेमेंट आपको करना है तो भैया ये तो करना ही पड़ेगा। तो सिंपल छोटा वीडियो था लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी था, फैला दीजिए अगर आपको मन करे तो। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।